जय मसीह की हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी में स्वागत है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज की ये रात की प्रार्थना तुम्हारे लिए है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे पूरे विश्वास के साथ सुनो, क्योंकि आज हम प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारे घर के दरवाजे पर यीशु की सुरक्षा की दीवार खड़ी हो। ऐसी दीवार जिसे कोई डर, कोई अनहोनी, कोई बुरी खबर, कोई शैतानी हमला, कोई नकारात्मक शक्ति, कोई रोग, कोई दुर्घटना, कोई कलह और कोई भी अंधकार पार न कर सके। और प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं तुम्हें ये याद दिला दूं कि सुरक्षा केवल ताले और कुंडियों से नहीं आती, सुरक्षा प्रभु की उपस्थिति से आती है। क्योंकि वचन हमें बताता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में बना रहेगा। और वो कहेगा कि यहोवा मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा रखूंगा। ये भजन 91 में लिखा है। और आज इसी भरोसे के साथ हम प्रभु की छाया के नीचे आ रहे हैं। मेरे प्रिय, हो सकता है आज तुम्हारा मन भारी हो सकता है आज तुमने दिन भर कुछ ऐसी बातें देखी या सुनी हो जिनसे मन डर गया हो सकता है घर में कोई चिंता चल रही हो सकता है बच्चे को लेकर, पति या पत्नी को लेकर, माता पिता को लेकर, नौकरी, पैसों, बीमारी या रिश्तों को लेकर तुम्हारे भीतर बेचैनी हो। लेकिन आज यीशु तुम्हें शांति देने आया है, क्योंकि यीशु कहता है कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है वैसा मैं नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। ये यूहन्ना 14:27 में लिखा है। इसलिए अभी तुम जहां हो वहीं अपने दिल को शांत करो, गहरी सांस लो और अपने मन में कहो, प्रभु यीशु मैं तेरे सामने हूं। क्योंकि प्रार्थना का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि हम अकेले नहीं हैं, हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। और अब मैं तुम्हारे साथ मिलकर प्रार्थना करता हूं। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे पवित्र नाम में इस प्रिय व्यक्ति के जीवन, उसके घर, उसके परिवार, उसके कमरे, उसकी छत, उसके आंगन, उसके दरवाजे, उसकी खिड़कियों, उसके हर कोने और उसके हर रास्ते को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि यहोवा विश्वास योग्य है, वो तुम्हें स्थिर रखेगा और उस दुष्ट से तुम्हारी रक्षा करेगा। ये 2 थिस्सलुनीकियों 3:3 में लिखा है। इसलिए प्रभु, अपनी विश्वास योग्यता के अनुसार आज रात इनके घर की रक्षा कर। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे पुराने समय में तूने अपने लोगों की रक्षा की थी, वैसे ही आज भी तू अपनी प्रजा की रक्षा करे। और तूने एक चिन्ह दिया था कि जब लहू दिखाई देगा तो विपत्ति पास से निकल जाएगी। ये निर्गमन 12:13 में लिखा है। प्रभु, हम जानते हैं कि आज हमारा चिन्ह यीशु का अनमोल लहू है। इसलिए मैं यीशु के लहू को इस घर के दरवाजे पर, इस घर की देहरी पर, इस घर की चौखट पर, इस घर के हर प्रवेश स्थान पर और इस घर की चारों दिशाओं पर विश्वास से लगाता हूँ। प्रभु, तेरे लहू की सामर्थ्य के द्वारा हर विनाशक आत्मा को, हर भय की आत्मा को, हर बीमारी की आत्मा को, हर कलह की आत्मा को, हर चोरी डकैती के डर को, हर दुर्घटना के डर को और हर प्रकार की नकारात्मकता को मैं अभी यीशु के नाम में डांटता हूँ। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि प्रभु का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सुरक्षित रहता है। ये नीति वचन 18:10 में लिखा है। इसलिए प्रभु, ये घर तेरे नाम का गढ़ बने और इस घर के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति का मन तेरे नाम में सुरक्षित रहे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज रात जब ये व्यक्ति सोए तो इसकी नींद पर तेरी चौकसी रहे, क्योंकि वचन कहता है कि मैं शांति से लेटूंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निर्भय बसाता है। ये भजन 4:8 में लिखा है। प्रभु, इसी वचन के अनुसार इनकी नींद को मीठा कर, गहरा कर और हर बुरे सपने, हर डरावनी छवि, हर बेचैनी और हर रात के आतंक को यीशु के नाम में दूर कर। प्रभु, जो लोग रात में अचानक घबरा कर उठ जाते हैं, जिनका दिल तेज धड़कने लगता है, जिनके मन में अजीब अजीब विचार आते हैं, जिनको अकेलापन काटता है, प्रभु आज तू उनका हाथ पकड़, क्योंकि तूने कहा है कि मैं तुझे न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। ये इब्रानियों 13:5 के भाव में हम जानते हैं। और प्रभु, तूने ये भी वादा किया है कि तू कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, विस्मित न हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। ये यशाया 41:10 में लिखा है। प्रभु, आज रात इस वचन की आग से इनके घर के चारों ओर एक सुरक्षा की दीवार खड़ी कर। ऐसी दीवार जो दिखाई नहीं देती लेकिन वास्तविक है। ऐसी दीवार जो लोहे की नहीं, तेरी महिमा की है। ऐसी दीवार जो इंसानी ताकत की नहीं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की है। प्रभु, यदि इस घर में कोई बीमारी है तो मैं विश्वास से कहता हूं कि यीशु की सुरक्षा की दीवार में बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि तू हमारा चंगाई देने वाला प्रभु है। और हम तेरे सामने विनती करते हैं कि इस घर के हर सदस्य के शरीर पर तेरा हाथ रहे, उनकी सांसों पर, उनके हृदय पर, उनके दिमाग पर, उनके रक्त पर, उनकी तंत्रिका तंत्र पर, उनकी नींद पर और उनकी ऊर्जा पर तेरी रक्षा रहे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग रात में चिंता करते करते थक गए हैं, उनके लिए फिलिप्पियों 4:6-7 का वचन जीवित हो जाए, जहां लिखा है कि किसी बात की चिंता न करो, पर हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद सहित अपनी मांगे परमेश्वर के सामने प्रकट करो। तब परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की रखवाली करेगी। प्रभु,
आज वही शांति तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की रखवाली करे, ताकि तुम्हारा मन इधर उधर भागे नहीं और तुम्हारी आत्मा तेरे चरणों में टिक जाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके घर के अंदर वातावरण बदल जाए, क्योंकि बहुत बार घर में शांति नहीं होती। घर में छोटी छोटी बातों पर तकरार, चिड़चिड़ापन, गलतफहमी और तनाव बढ़ जाता है। लेकिन प्रभु, तू मेल कराने वाला प्रभु है, तू शांति का राजकुमार है। इसलिए मैं यीशु के नाम में इस घर के वातावरण में शांति बोलता हूँ, मैं प्रेम बोलता हूँ, मैं सम्मान बोलता हूँ, मैं धैर्य बोलता हूँ, मैं समझदारी बोलता हूँ, मैं एकता बोलता हूँ। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि चाहे मैं अंधकार की तराई में होकर चलूं तो भी मैं किसी बुरी बात से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। ये भजन 23:4 में लिखा है। इसलिए प्रभु, चाहे आज इनके जीवन में अंधकार जैसा मौसम क्यों न हो, चाहे परिस्थितियां कठिन क्यों न हो, तो इनके साथ रहे और इनको निर्भय कर। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि जो भी शत्रु ने इनके घर के विरुद्ध योजना बनाई हो वो निष्फल हो जाए, क्योंकि वचन कहता है कि तुझ पर कोई हथियार सफल नहीं होगा। ये यशाया 54:17 में लिखा है। प्रभु, आज इसी वचन के आधार पर मैं हर योजना को रद्द करता हूँ, हर नकारात्मक बात को तोड़ता हूँ, हर बुरी खबर के डर को काटता हूँ और हर हमला वापस भेजता हूँ। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके घर पर तेरे स्वर्गदूतों की पहरेदारी हो, क्योंकि वचन बताता है कि वो अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे तेरे सब मार्गों में तेरी रक्षा करें। ये भजन 91:11 के भाव के अनुसार है। प्रभु, अपने दूतों को इनके घर की चारों ओर तैनात कर, दरवाजे पर, छत पर, खिड़कियों पर और हर ऐसे स्थान पर जहां से डर आता है। प्रभु, आज मैं विशेष रूप से दरवाजे के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि दरवाज़ा केवल लकड़ी या लोहे का नहीं, दरवाज़ा प्रवेश का स्थान है और शत्रु हमेशा प्रवेश ढूंढता है, कभी आंखों के द्वारा, कभी कानों के द्वारा, कभी रिश्तों के द्वारा, कभी मोबाइल के द्वारा, कभी क्रोध के द्वारा, कभी लालच के द्वारा, कभी निराशा के द्वारा, कभी गलत संगति के द्वारा। लेकिन प्रभु, आज तू इस घर के आत्मिक दरवाजे को भी पवित्र कर और इस घर के आत्मिक पहरेदार को जागृत कर, ताकि जो बात तेरी नहीं है वो अंदर ना आए। प्रभु, प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है कि यीशु कहता है कि देख, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। प्रभु, हम आज तेरे लिए दरवाज़ा खोलते हैं। तू इस घर में आ, तू इस घर में चल, तू इस घर में बैठ, तू इस घर में बोल, तू इस घर में शासन कर। और जहाँ यीशु शासन करता है वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता। प्रभु, अगर इस घर में कोई ऐसा कोना है जहाँ लोग डरते हैं, जैसे रात में किसी कमरे में जाने से डर, या किसी आवाज़ से डर, या पुरानी यादों का डर, या भविष्य का डर, प्रभु, उन सब पर तेरी ज्योति चमक जाए, क्योंकि तू ज्योति है और अंधकार को दूर करता है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो बच्चे रात में डर कर उठते हैं, उन्हें तू अपनी गोद में ले, उन्हें ऐसे सुला जैसे एक पिता अपने बच्चे को सुलाता है, और उन्हें सपनों में भी तेरी शांति महसूस हो। और यदि कोई बच्चा बुरे सपने देखता है तो प्रभु, उसकी कल्पना को तू साफ कर और उसके मन को तू अपने वचन से भर दे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस घर के माता पिता पर तेरी सुरक्षा रहे, उनके मन पर तेरी सुरक्षा रहे, उनके निर्णयों पर तेरी सुरक्षा रहे, क्योंकि बहुत बार चिंता निर्णय बिगाड़ देती है और डर इंसान को गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देता है। लेकिन प्रभु, तू बुद्धि देने वाला है, इसलिए आज रात उनकी आत्मा को शांत कर, ताकि कल का दिन वे तेरे साथ नई ताकत से शुरू करें। प्रभु, मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि इस घर के बाहर जो भी खतरे हैं, जैसे सड़क, यात्रा, काम की जगह, ऑफिस, दुकान, खेत या कोई भी स्थान, उन सब के लिए भी तेरी सुरक्षा की दीवार आगे आगे चले, क्योंकि भजन 121:7-8 में लिखा है कि यहोवा तुझे सब विपत्तियों से बचाएगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में अब से लेकर सदा तक तेरी रक्षा करेगा। प्रभु, इस वचन के अनुसार इनके आने जाने पर अपनी मुहर लगा। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर इस घर में कोई व्यक्ति आज बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा है, या डिप्रेशन, उदासी, अकेलापन या नकारात्मक विचारों से लड़ रहा है, तो प्रभु, आज रात तू उसे अंदर से मजबूत कर, क्योंकि वचन में तू कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है। ये 1 पीटर 5:7 में लिखा है। प्रभु, हम आज ये बोझ तेरे ऊपर रखते हैं और हम कहते हैं, यीशु तू संभाल, यीशु तू रक्षा कर, यीशु तू मार्गदर्शन कर। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस घर में रहने वाला हर व्यक्ति तेरे सामने झुकना सीख जाए, क्योंकि जहाँ नम्रता होती है वहाँ तेरी कृपा बहती है, और जहाँ घमंड होता है वहाँ विवाद बढ़ता है। इसलिए प्रभु, इस घर में नम्रता और प्रेम बढ़ा।
प्रभु, हम जानते हैं कि शत्रु का एक तरीका ये भी है कि वो परिवार में फूट डालता है, गलतफहमी बढ़ाता है और लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करता है। लेकिन प्रभु, तू जोड़ने वाला है, इसलिए यीशु के नाम में मैं हर फूट की आत्मा को डांटता हूँ, हर तकरार के बीज को उखाड़ता हूँ और हर संबंध में नई मिठास बोलता हूँ। प्रभु, आज हम इफिसियों 6:10 से 11 को भी याद करते हैं, जहां लिखा है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, ताकि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। प्रभु, आज हम आत्मिक हथियार पहनते हैं, हम सत्य की पेटी बांधते हैं, हम धार्मिकता की झिलमिम पहनते हैं, हम विश्वास की ढाल उठाते हैं, हम उद्धार का टोप पहनते हैं और आत्मा की तलवार अर्थात परमेश्वर का वचन पकड़ते हैं। और हम कहते हैं कि हमारा घर कमज़ोर नहीं, हमारा घर प्रभु के नाम में खड़ा है। प्रभु, लूका 10:19 में तूने कहा है कि मैंने तुझे अधिकार दिया है कि तू सर्पों और बिच्छुओं पर और शत्रु की सारी सामर्थ पर पांव रखे और तुझे कुछ भी हानि न पहुंचाएगा। प्रभु, आज हम उस अधिकार को अहंकार से नहीं, विश्वास से इस्तेमाल करते हैं और हम कहते हैं कि शत्रु की कोई शक्ति इस घर को हानि नहीं पहुंचा सकती। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग रात को सोते समय बार बार चौंक जाते हैं, उनका तंत्रिका तंत्र शांत हो, उनका हृदय स्थिर हो, उनकी सांस सामान्य हो और उनके भीतर तेरी शांति गहराई से उतर जाए। प्रभु, अगर कोई व्यक्ति आज रात ये प्रार्थना सुनते हुए रो रहा है, तो प्रभु उसके आंसू व्यर्थ ना जाएं। तू उन्हें गिनता है, तू उन्हें समझता है और तू उसके दिल पर मरहम रख, क्योंकि तू टूटे मन वालों के निकट है। ये भजन 34:18 के भाव के अनुसार हम जानते हैं। प्रभु, आज तू निकट आ और उसे महसूस करा कि वो अकेला नहीं। प्रभु, यदि किसी को रात में भय सताता है, तो हम मत्ती 8:26 की घटना याद करते हैं, जहां यीशु ने कहा कि क्यों डरते हो, और फिर तूफान को शांत किया। प्रभु, आज हमारे जीवन के तूफान को भी शांत कर, हमारे मन की लहरों को भी शांत कर और हमारे घर की हवा को भी शांत कर। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस घर के दरवाजे पर जो सुरक्षा की दीवार तू खड़ी कर रहा है, वो केवल आज रात के लिए नहीं, हर रात के लिए हो, हर दिन के लिए हो और हर आने वाले समय के लिए हो। क्योंकि यूहन्ना 10:28-29 में यीशु कहता है कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नाश न होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। प्रभु, हम अपने परिवार को तेरे हाथों में रखते हैं और हम घोषणा करते हैं कि कोई भी उन्हें तेरे हाथ से छीन नहीं सकता। प्रभु, अब मैं इस घर के हर सदस्य के लिए नाम लिए बिना भी प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ कहीं कमज़ोरी है वहाँ तू सामर्थ दे, जहाँ कहीं डर है वहाँ तू हिम्मत दे, जहाँ कहीं बीमारी है वहाँ तू चंगाई दे, जहाँ कहीं घाटा है वहाँ तू पूर्ति दे, जहाँ कहीं निराशा है वहाँ तू आशा दे, जहाँ कहीं अंधकार है वहाँ तू ज्योति दे और जहाँ कहीं शत्रु ने सीमा तोड़ने की कोशिश की है वहाँ तू अपनी सीमा खींच दे। प्रभु, याकूब 4:7 में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। प्रभु, आज हम तेरे अधीन होते हैं। हम अपने घमंड को, अपने गुस्से को, अपनी शिकायत को, अपनी नकारात्मक बातों को और अपने अविश्वास को छोड़ते हैं और हम शैतान का सामना करते हैं और हम घोषणा करते हैं कि वो हमारे घर से भागे, हमारे मन से भागे और हमारे परिवार से भागे। प्रभु, अब मैं धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मजबूत करता हूँ, क्योंकि धन्यवाद विश्वास का सबूत होता है। इसलिए प्रभु, धन्यवाद कि तू हमारे घर की रक्षा कर रहा है, धन्यवाद कि तू हमारे दरवाजे पर पहरा दे रहा है, धन्यवाद कि तू हमारे बच्चों के ऊपर हाथ रख रहा है, धन्यवाद कि तू हमारे मन को शांति दे रहा है, धन्यवाद कि तू हमारे सपनों को साफ कर रहा है, धन्यवाद कि तू हमारे विचारों की रखवाली कर रहा है, धन्यवाद कि तू हमारे घर में प्रेम बढ़ा रहा है, धन्यवाद कि तू हमारे घर में कलह को मिटा रहा है, धन्यवाद कि तू हमारे जीवन में नई सुबह ला रहा है। प्रभु, अब मैं विश्वास से कहता हूँ कि इस घर के दरवाजे पर यीशु की सुरक्षा की दीवार खड़ी है और जो भी इस घर में आए वो शांति लेकर आए, जो भी इस घर से जाए वो आशीष लेकर जाए और जो भी इस घर में रहे वो तेरी उपस्थिति को महसूस करे। और अब मेरे प्रिय, तुम भी अपने मन से ये बोलो, यीशु, मेरा घर तेरा है, मेरा परिवार तेरा है, मेरी रात तेरी है, मेरी नींद तेरी है, मेरे विचार तेरे हैं, मेरी चिंता तेरी है और मेरी सुरक्षा तेरे हाथ में है। और याद रखना, भजन 121:2 में लिखा है कि मेरी सहायता यहोवा की ओर से है, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई।
इसलिए तुम्हारी सहायता किसी इंसान से नहीं, किसी भाग्य से नहीं, किसी टोटके से नहीं, केवल प्रभु से है। अब इस प्रार्थना के अंत में मैं एक बार फिर तुम्हारे लिए आशीष बोलता हूँ। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर उठाए और तुम्हें शांति दे। ये गिनती 6, 24, 26 के अनुसार हम आशीष बोलते हैं। मेरे प्रिय, आज रात तुम शांति से सो, डर को जाने दो, चिंता को छोड़ दो और अपने दिल में ये बात रखो कि तुम्हारे घर के दरवाजे पर यीशु की सुरक्षा की दीवार है और कोई भी अंधकार अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि तुम्हारा प्रभु जागता है, वो न ऊँघता है न सोता है और वो तुम्हारी रखवाली करता है। आमीन। और अगर ये प्रार्थना तुम्हारे दिल को छू रही है तो कमेंट में आमीन लिखो और इसे अपने किसी प्रिय के साथ ज़रूर शेयर करो ताकि उनके घर में भी यीशु की सुरक्षा की दीवार खड़ी हो जाए। आमीन।